हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का वो खतीब बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब वो नमाज पे बोलता है तो बेनमाजी नमाज पढ़ने लगते हैं, जब वो ज़कात पे बोलता है तो साहिब निसाब ज़कात निकालने लगते हैं, जब वो हज पे बोलता है तो साहिब इस्तिताअत हज के लिए रवाना हो जाते हैं, जब वो जहेज पे बोलता है तो साहिबाने औलाद अपने बेटों की शादी में जहेज लेना बंद कर देते हैं, और अगर गलती से लेते भी हैं तो साल भर के बाद वापिस कर देते हैं। हिंदुस्तान का वो खतीब बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए वो खतीब बैठा हुआ है। मेरे मुल्क में हिंदुस्तान में एक मौके से एक हादसा पेश आया कि एक लड़का गया लड़की देखने के लिए। उसने कहा देखो हम शादी के लिए तैयार हैं, मगर ये बताओ क्या जहेज में तुम्हारा बाप मारुति कार दे सकता है? लड़की ने जवाब दिया जहेज में मेरा बाप मारुति कार तो क्या हवाई जहाज दे सकता है। क्या तुम्हारा बाप अपने घर में एयरपोर्ट बनवा सकता है? हिंदुस्तान का वो खतीब बैठा हुआ है, आप उसे भी जरा सुनिए। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा हुजूर शेरे नेपाल का नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह। जरा अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। इतना अच्छा माहौल हो गया है, इतनी अच्छी फजा हो गई है। जनाबे शहबाज रजा नूरी को जो भी इनाम मिला है असगर भाई वो दे दीजिए, जो भी इनाम मिला है दे दीजिए, और ये भी पूछ लीजिए कितना घट रहा है। दूसरे राउंड में कोशिश करके सब लोग पूरा करेंगे, मगर वो यहाँ से किसी तरह खाली ना जाए, है कि नहीं? जनाब शहबाज रजा नूरी माशाअल्लाह इतना अच्छा पढ़ दिया है, इतना इनाम उनको मिल रहा था, मैं तो देख देख के हैरत कर रहा था। अगर इस इनाम का 10वां हिस्सा मुझको मिल जाए तो आसानी से मेरा दिमाग खराब हो सकता है कि नहीं? माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है जनाब शहबाज रजा नूरी ने। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बस हो गया, नहीं बैठ जाइए माशाअल्लाह। अभी आप मोहब्बत से दे रहे हैं कि तरस खा के दे रहे हैं ये मुझको खुद नहीं पता चल रहा है। मुझे मालूम है कि जिंदगी के सिवा सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जनाबे शहबाज रजा नूरी को माशाअल्लाह मुबारक हो, बहुत इनाम मिला है, मगर सिर्फ एक गुजारिश हमारी कबूल कर लें कि अला हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी और हम ये दोनों आदमी उनके साथ सफर करेंगे दरभंगा से पटना तक। जितना खर्च होगा उनके जिम्मे, पटना में जितना खर्च होगा उनके जिम्मे। इसलिए अभी से आप ज़हन बना लीजिए कि पूरा खर्च आपको करना है, चाहे इसके लिए जो हो जाए, है कि नहीं? शायर इस्लाम जनाब शहबाज रजा नूरी आ गए। ये थोड़ा सा हमने वक्त इसलिए लिया ताकि एक अच्छी फजा बन जाए। बेटा बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। यहाँ से कुछ लेना है तो ये भी ले लो, है कि नहीं? हम शायर नहीं है कि सिर्फ पैसा लेते हैं, हमको मालूम है कि किससे लेना है किसको देना है। जनाब शहबाज रजा नूरी ने बहुत अच्छा पढ़ दिया है। बहुत हिंदुस्तान के बहुत अजीम खतीब की आमद हो चुकी है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा खतीब बैठा हुआ है, उससे सुनने के लिए हम और आप तैयार हो जाएं। जरा मोहब्बत के साथ उसका इस्तकबाल कर दें, जरा अपने हाथों को लहराते हुए नारा लगा दें। मैं 2 से 3 शेर पढ़ूंगा, उनकी तकरीर इंशाअल्लाह यहाँ से शुरू हो जाएगी। जनाबे भाई शहीम से गुजारिश है कि जितनी जल्द हो सके जनाबे नदीम रजा फैजी को आप यहाँ पे लेके आ जाइए। हो सकता है वो कपड़ा तब्दील कर रहे हैं, थोड़ी ताखीर तो होगी, और जाहिर सी बात है कि एक शायर कपड़ा इतनी देर में तब्दील करता है जितनी देर में दर्जी एक जोड़ा कपड़ा सिल लेता है। तो थोड़ी सी ताखीर हो रही है, आप ज्यादा परेशान ना हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आ जाएंगे। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा दोनों हाथों को अपने उठाकर नारा लगाएं, दोनों हाथों को उठाएं। जलसा जिस रंग में शुरू हुआ है हम चाहते हैं कि वो रंग बरकरार रहे। सब लोग अपने हाथों को उठाकर नारा लगाएं, नाराए तकबीर। और मोहब्बत के साथ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जरा और आवाज बुलंद करें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बरकाते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए। माशाअल्लाह कभी कभी अच्छा शेर भी सुन लीजिए। बहुत आपने खिचड़ी खाई है, कभी कभी बिरयानी भी खा ली
है कि नहीं? कभी कभी अच्छा शेर सुन लेना चाहिए, गलती से कभी कभी अच्छा शेर सुन लीजिए कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शही थामे हुए, शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैबा की गली थामे हुए। दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शही थामे हुए, शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैबा की गली थामे हुए। गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, गौसे आजम की विलायत है अली थामे हुए, लेकिन गिरा सकते नहीं, गौसे आजम की विलायत है अली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए। आइए हुजूर शेरे नेपाल के फैजानो करम से हम जलसे के आगे का सफर तय करें। कई जबान में गुफ्तगू करने वाला खतीब, आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह याद रखेंगे एक जमाने। खुतबाए किराम, मशाइखे इज़ाम, नौजवान साथियों, कुछ फासले पर बैठी हुई मस्तूराते हरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। लकन नूर व बिकन नूर व अलैकन नूर व क़ब्ल कुल्ले नूर बअदा कुल्ले नूर हक़्क़ल मुबीन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना रज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर शायर इस्लाम शहबाज रज़ा नूरी कलकत्तवी के बैठने के बाद अचानक ज़लज़ला क्यों आया? अगर आप शहबाज रज़ा नूरी के नाम पर सामाइन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। रज़ा फैज़ी के नाम पर आए तो चले जाइए, हमें कोई शिकायत नहीं। अगर उस्ताजुल नुक़बा नक़ीब आज़म में हिंदुस्तान अदीब शहीर अल्लामा अलहाज हसन रज़ा अतहर बुखारवी साहब क़िबला के नाम पर आए तो चले जाइए, मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर नबी के नाम पर आए हैं तो आप ये बताइए कि हम दुनियादार की मोहब्बत में नहीं आए हैं, मदीने वाले अहमदी मुख्तार की मोहब्बत में आए हैं। किसी भी जलसे में नेपाल वालों, दो तरह के लोग जलसे में आते हैं, एक दीवाना होता है, एक सियाना होता है। सियाना होता है वो आता है, देखता है, बिरयानी दबाता है, धीरे से चला जाता है। और जो नबी का दीवाना होता है ना, वो शुरू से लेकर सलाम तक रहता है, और वो ये साबित करता है कि हम औरों की मोहब्बत के लिए नहीं, मदीने के सरकार की मोहब्बत के लिए आए थे। अगर नबी की मोहब्बत में आप आए हैं तो बैठिए। अभी तो एक पहलू आपने देखा है, भारी हमारी जमात शायर हिंदुस्तान हजरते असगर इमाम आसवी साहब किबला और शायर इस्लाम हैदर रज़ा बरकाती ने जो मेहनत किया है उसका एक अभी पल देखा आपने। जब एक नुक्ते का ये हाल है तो पूरी किताब का हाल क्या होगा? अरे अंदाजा कीजिए, है ना? अभी टेलर है वो, मुकम्मल तो देखिए। तकरीर मैं शुरू करूं? अरे बोलो ना भाई। तो आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाई कायनात आमना के लाल रूहे फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में ज़ोर से दिल लगा के दरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मजमे में जितने मर्द बैठे हैं वो अपना अपना हाथ उठा लीजिए, औरतें ना उठावे। जितने मर्द बैठे हैं सब लोग उठा लिए, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद कीजिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद फरमाइए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पर जिन जिन लोगों ने दिल से हाथ उठाया और नाम लिया, उन सबों को मदीना शरीफ बुला ले।
मैं सबों का नाम नहीं जानता, सारे उलमा की दुआ लेकर मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मेरे बहुत अजीज दोस्त, जिस शहर धनबाद में मैं रहता हूँ, आपके नेपाल का एक आलिम दीन हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब किबला रहते हैं। मेरे इदारे के 6 किलोमीटर दूरी पर अचानक स्टेज के बगल में वो आकर मिले बैठे हैं। तमाम उलमा की दुआ लेकर मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ इस नियत से कि हमारी जमात के जितने भी आलिम दीन हैं, मशाइख हैं, अइम्मा हैं, वो रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई और काम नहीं करते हैं, वो मसलके आला हजरत का काम करते हैं। और आज आपने अपने जलसे का नाम रखा है बरकाते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। मेरे सरकार के क्या बरकात हैं वो मैं अपने इल्म और मुताले के मुताबिक आपकी बारगाह, आपकी अदालत में सजाने की पूरी कोशिश करूंगा। और नबी की सीरत के लिए मैं किसी खतीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी नकीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुअर्रिख का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुसन्निफ का सहारा नहीं लूंगा, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जाके सवाल करता हूँ, आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में, ए मेरे नबी की माँ, ए बीबी आमना खातून, आप बताएं आपका लाडला कैसा था, आप बताएं हम सबका नबी कैसा था। खुद आमना बीबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ए दुनिया वालों, मेरे बेटे के बारे में पूछते हो, मैं क्या बताऊं। जब से मेरा लाडला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे शिकमे नाज में आया और मक्के की वादियों से मैं गुजरने लगी, तो मक्के के पहाड़ियों से मेरे बेटे के नाम लेके सलाम की आवाज आती थी। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, ए बीबी आमना, और हम सब के नबी की सीरत क्या है, हम सब नबी की खूबी क्या है। बीबी आमना खातून फरमाती है कि मक्के की झाड़ियों से जब मैं गुजरा करती थी, अभी मेरा लाडला मेरे शिकम में है, मेरे पेट में है, मगर शजर के हर एक पत्तों से नाम लेकर मेरे लाडले के नाम से सलाम की आवाज आती थी। मैंने कहा बीबी आमना और बताएं, तो बीबी आमना ने कहा, ए दुनिया वालों, अरे हमसे क्या पूछते हो, मक्के की